नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में और रजत देवगन। आज बाजार ने चौंका दिया। शुरुआती सत्र में ही जोरदार तेजी बनती हुई नजर आई। दरअसल गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 10-15 पॉइंट से ज्यादा की तेजी नहीं बन सकती क्योंकि वायदा एक्सपायरी है एक दिन बाद। तो आज ट्रेडर्स कॉशियस रहेंगे, ऑप्शंस राइटर्स की मार्केट रहेगी, लेकिन बाजार अपनी धुन में तेजी के साथ खुल गया। 19,733 के लेवल पे थोड़ा डिप आया, 19,716 का लेवल, लेकिन उसके बाद जो तेजी पकड़ी शुरुआती एक घंटे में ही 19,825 तक के दर्शन करा दिए। लेकिन ये शुरुआती एक घंटा 15 मिनट के आसपास का एपिसोड है ऊपरी स्तरों पर, उसके बाद हल्के होने शुरू हुए। दिन भर हमने देखा एक नैरो रेंज में कर रहे हैं कामकाज। आज के दिन का हाई है 19,825, क्लोजिंग आई है 19,778 के लेवल की। 97 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग की है, लेकिन सरेंडर नहीं किया, सबसे बड़ी बात थी। तो शॉर्ट ट्रैपिंग हो गई मार्केट में एक बार तो। और कल तो वैसे ही बड़ा दिन है क्योंकि आज देर रात भारतीय समय अनुसार यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, तो यूएस मार्केट भी हिचकोले खाएंगे और हमारे मार्केट्स कल वायदा एक्सपायरी के चलते बहुत वोलेटाइल रहने वाले हैं। निफ्टी बैंक में 46,062 के दर्शन हुए, क्लोजिंग बेसिस पे 217 पॉइंट्स के गेंस। सेंसेक्स 351 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है और जैसे मैंने कहा निफ्टी 97 पॉइंट्स के गेंस के साथ तगड़ी क्लोजिंग करके गया 19,778 के लेवल की। सपोर्ट कौन कर रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएनटी और आईटीसी, इन स्टॉक्स का जोर था। एडवांस डिक्लाइंस 31 शेयर्स हरे निशान में, 18 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं निफ्टी के। निफ्टी गेनर्स में एलएनटी का नंबर आ गया। बायबैक अनाउंस कर दिया है कंपनी ने, 3,000 रुपए प्रति शेयर पे बायबैक करेगी, वो भी टेंडर ऑफर के जरिए। तो स्टॉक आज तेज होना था, तेज हुआ, 3.5% की तेजी। सिप्ला 2.25% उछलता हुआ नजर आया। आईटीसी चौंका रहा था, निचले सिरों से हो गई खरीदारी और 2% ऊपर आ गया ये स्टॉक। ब्रिटानिया लगभग 2% चढ़ा है और सन फार्मा में भी 1.5% से ज्यादा की चाल बैठ गई। निफ्टी लूजर्स में बजाज फाइनेंस के नतीजों के बाद करेक्शन बनती हुई नजर आई है और आज 0.25% हल्का हुआ है ये स्टॉक। बजाज फिनसर्व के नतीजे आने हैं कल, ये भी आज फिसलता हुआ नजर आया। एमएनएम, अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 1% से 1.25% के आसपास का गोता लगा गए। एफएनओ गेनर्स में एक खिलाड़ी था आज, वो है वोडा आइडिया। पिछले कुछ दिनों से हरकत तो कर रहा था कि तेजी होगी। सुगबुगाहट है कि सरकार अपना कुछ हिस्सा बेचने की योजना बना रही है, लेकिन पता नहीं अभी उसमें और क्लैरिटी आना बाकी है। ये स्टॉक तेज हुआ, 10% से ज्यादा की चाल थी। इसके अलावा पीईएल 28 जुलाई को बोर्ड बैठक है जिसमें बायबैक पर विचार कर रही कंपनी, 8% तेज हो गया पिरामल एंटरप्राइजेस। आरबीएल बैंक लेटर हाफ में वन वे ट्रैक पे चलता चला जा रहा था, 7% की तेजी बन गई। इंडस स्टार्स वोडाफोन आइडिया के साथ साथ चल गया। इंडस स्टार्स में आज की क्लोजिंग दमदार हुई है, 5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। कल आने हैं नतीजे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। एफएनओ लूजर्स में कैनफिन होम्स 9.5% का क्रैक पड़ गया। अंबाला ब्रांच में फ्रॉड हो गया, उसका एक इंपैक्ट पड़ गया। इसके अलावा इंटेलेक्ट 3% के आसपास टूटा है। बजाज फाइनेंस 2.25% टूटा है। सिंजीन, जुबलेंट, फूडवर्क जैसे स्टॉक्स भी करीब करीब 2% फिसलते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक रियल एस्टेट जिसमें शोभा, इस स्टॉक में सबसे तेज खरीदारी हुई है, 10% ऊपर बंद हुआ। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 3% चढ़कर बंद हुआ है। ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी का दिन पॉजिटिव था आज। इमामी लिमिटेड 2.5% चढ़ा है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर 2% उछला है। आईटीसी का स्टॉक 2 दिनों की पिटाई के बाद अब निचले स्रों से पलटा है, 2% की तेजी आज। ब्रिटानिया, डाबर, यूबीएल, एचयूएल, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। ब्रिटानिया 2% की तेजी के साथ हुआ बंद। फार्मा में ग्लेनमार्क, ये स्टॉक 2.5% चढ़ा है। सिप्ला 2% उछला। सन फार्मा, बायोकॉन 1.5% चढ़ गए। लालपात लैब्स, एल्केम, डॉक्टर रेड्डी, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। किन्हीं किन्हीं स्टॉक्स के नतीजे आ गए, उनका इंपैक्ट था, और किन्हीं के नतीजे आने वाले हैं, उनसे एंटीसिपेशन बहुत स्ट्रांग है फार्मा में इस बार, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स में पीएनबी 4% चढ़ा। यूनियन बैंक 3.5% उछला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक तो लीड कर ही रहा था 7% की तेजी के साथ, लेकिन साथ साथ आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक जैसे मिड कैप जो बैंक्स थे वहां पर तेजी ज्यादा दिखाई दे रही थी। एक्सिस बैंक, अभी पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं, लेकिन उससे पहले ही 1.25% के आसपास तेज हो गया। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक में भी 1% से 1.25% के आसपास के रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पे आते हुए नजर आए। मीडिया में आज नजारा चला है लगभग 4%। पीवीआर आइनॉक्स चला है 3%। और इसके अलावा नेटवर्क 18 में 2.25% के आसपास की तेजी। मिड कैप गेनर्स में टाटा मोटर डीवीआर का स्टॉक 12.5% चढ़कर बंद हुआ है। दरअसल टाटा मोटर डीवीआर को डीलिस्ट करा रही है मैनेजमेंट कंपनी, और बोर्ड ने यह फैसला ये कर लिया है कि टाटा मोटर डीवीआर के 10 शेयर्स के बदले टाटा मोटर्स के 7 शेयर्स अलॉट होंगे शेयरधारकों को। आज इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। ओलेक्ट्रा 10% का अपर सर्किट लॉक था। मार्क्सन्स बहुत तगड़ी खरीदारी, 9.5%, दिन भर चढ़ता देखा है स्टॉक को आज। ज्योति लैब्स लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग, कल 20% चढ़ गया था, आज और 8% चढ़ गया। स्यूबेक 7.5% चढ़ा है। बोरोसिल लिमिटेड 7.25% चढ़ता हुआ नजर आया। एक्शन कंस्ट्रक्शन, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स जो है वो 7% चढ़े हैं। अंबर, इरकॉन, कैस्ट्रॉल, टीसीआई एक्सप्रेस जैसे स्टॉक 5.5% से 6.5% का मूव पॉजिटिव साइड पे देते हुए नजर आए।
मिड कैप लूजर्स में आयन एक्सचेंज का नंबर आया 9% के आसपास गिरा है। त्रिवेणी रिजल्ट्स खराब लगे बाजार को और ये स्टॉक 6.5% धड़ाम हो गया। ऐसी दीपक फर्टिलाइजर पे भी नतीजों का इंपैक्ट पड़ गया, 6.5% टूट गया। एथर, एप्कोटेक्स और सुजलॉन जैसी जो कंपनियां इनके स्टॉक्स टूटे हैं। सुजलॉन पोस्ट नंबर्स 5% लोअर सर्किट पे लॉक्ड। यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ आज से खुला है, 28 जुलाई तक खुला रहेगा। पहले ही दिन पूरा भर चुका है इशू, 1 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 285 से 300 रुपए प्रति शेयर रखा गया है और 490 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 196.55 करोड़ रुपए का ओएफएस है। लेकिन अब क्या होगा बाजार में अभी तो एंटीसिपेशन यही है कि रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए अगर रेंज में भी रहे ना तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। आप ये समझिए कि हर हायर स्ट्राइक पे 100 पॉइंट ऊपर करोड़ शेयर्स का जमावड़ा खड़ा हुआ है। तो जब शॉर्ट ट्रैपिंग होती है ना एकदम से गैप अप के बाद, तो उसके बाद शॉर्ट ट्रेडर्स को संभलना मुश्किल हो जाता है, तो वो अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करते हैं, साफ तौर पे दिखाई देता है और बाजार स्टेबल हो जाता है। जहां पर ओपन होता है उसी के आसपास या फिर थोड़ा सा उससे नीचे। तो ये शॉर्ट ट्रैपिंग का गेम हो रहा है। आज भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और शॉर्ट ट्रैप हो गए। कल जुलाई सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, उससे पहले बाजार हल्का हो गया था। आज आपने देखा एकदम से शुरुआती 1 घंटे में ही निपटते हुए नजर आए शॉर्ट ट्रेडर्स। उसके बाद हायर लेवल पे हम नहीं कन्विंसिंगली क्रॉस कर पाए, 19,800 के लेवल तक गए थे, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन ये फिर से रडार पर रहेगा। कल तो ऑब्वियसली यूएस फेड की पॉलिसी का इंपैक्ट तो आना ही है। इसके अलावा छोटी अवधि में देखें तो जब तक 19,550 19,600 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करेंगे तब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट की तो आशंका है नहीं। अभी तो बाजार संभालेगा ही 19,700 के लेवल्स को। पहले यूएस फेड की पॉलिसी का असर पड़ेगा। यूएस में ब्याज दरें 0.25% बढ़ने का अनुमान है, ज्यादातर जानकारी मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद यूएस फेड चेयर की कमेंट्री बहुत अहम होगी। आज उनसे जो क्वेश्चन आंसर्स राउंड होने वाला है वो बहुत इंपैक्ट डालेगा अमेरिकन मार्केट्स पे भी और इंडियन मार्केट्स पे भी। असल खेल तो उसी चीज का है कि क्या ये आखिरी रेट हाइक होगी यूएस में कि नहीं। अगर बाजार को भनक लग गई आखिरी ये रेट हाइक होगी तो उसके बाद यूएस मार्केट्स भी तूल पकड़ेंगे और हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स भी साथ साथ चढ़ते हुए नजर आए। कल यूएस में Q2 जीडीपी आंकड़े भी अहम होंगे। ये पहला अनुमान, यूएस Q2 जीडीपी आंकड़ों का पहला अनुमान कल जारी होने वाला है। वो बाजार बंद होने के बाद, हमारे बाजार बंद होने के बाद वहां पर देखेंगे। लेकिन अभी रिजल्ट्स का इंपैक्ट रहेगा। कल भी बड़े बड़े नतीजे हैं, ढेर सारे नतीजे हैं, कल भी इनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो खेल ही रिजल्ट्स का हो रहा है असल मायने में तो। और बाजार खुलते ही हम एक्सिस बैंक और टाटा कंज्यूमर के स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट मार्केट्स उनके नंबर आए हैं। लेकिन एक्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिनको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स, निफ्टी का ऑप्शंस डेटा, इसके अलावा निफ्टी और निफ्टी बैंक के पुट कॉल रेशियो, एफआईएस की एक्टिविटी कैसी हो रही है, इंडेक्स स्पेसिफिक। अगर ये तमाम चीज़ें आपको एक ही जगह पे कोलेटेड फॉर्म पे चाहिए तो मिलता है बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे, जो कि शेयर हो जाता है। लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। एक तो ये मॉर्निंग न्यूज़लेटर जो कि बाजार ओपनिंग से पहले ही आपको मिल जाता है। एक तो ये है आपके काम का जिसको देख के आप ट्रेड सेटअप डिजाइन कर सकते हो। एटलीस्ट एक रोड मैप मिल जाता है कि बाजार की आज दशा क्या होने वाली है। मार्केट आउटलुक भी उसमें शेयर होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चार्ट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है किसी भी शो में, आपको मिलती है प्रायोरिटी। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान है जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और बिस चार्ट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो, आप इंटरैक्ट कर सकते हो। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। प्लैटिनम हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें तमाम फीचर्स तो मौजूद हैं ही जो अभी बताए हैं, लेकिन इसके अलावा पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा है। आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स और रिसर्च हाउसेस। साथ ही साथ तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है जिसमें आप सीख सकते हो कि स्टॉक मार्केट में सही स्टॉक का चयन कैसे किया जाता है। और अगर 10 बजे आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी है आपके काम का। लेकिन सभी कहता है कि ज़्यादातर रिटेल क्लाइंट्स, 10 में से 9 क्लाइंट्स नुकसान करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अगर आपको ऑप्शन की समझ है, गहरी पकड़ है मार्केट पे, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें। जो 10 बजे की कॉल्स पोस्ट होती हैं वो टॉप रिसर्च हाउसेस और एक्सपर्ट्स जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, उनसे लेकर दी जाती है। फिलहाल मार्केट कंसोलिडेट करेगा इन जोन्स पे, लेकिन गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग ये बाजार में ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।